बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर वाफिस होंगे। जी तो डियर मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3 के 7 क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन कौन से? वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 50 तक, यानी 9 से लेकर 15 तक ये सवाल है 7 के। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर इनको हम सोल्व करेंगे 1 बाय 1। अब जैसे कि आपको मालूम है कि एक्सरसाइज 3.3 इसके अंदर हमें करना क्या है कि हमने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, जितने भी जबरी जुमले होते हैं, ठीक है, हमने क्या करना, उनका एलसीएम निकालेंगे, ज़वाबित हमने निकालना है। पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो चलिए हम लेक्चर करते हैं आगाज और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जी 7 में से 4 मैंने यहाँ पे लिख ली, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहां आपने लिखना है पहले हल, और हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपने सोल्व करना होता है उसको लास्ट में इक्वल टू आपने नीचे लिखना है। क्या क्वेश्चन आपके पास है? 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की पावर 3 प्लस 1, 1 माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर। ये तीन अलजेब्रिक जुमले हैं, ठीक है। तो चलिए इनकी तज्जीब करते हैं। पहले इसकी, अब यहां पर देखा जाए तो आपके पास दो रकमें हैं, एक ये और एक ये। अब इसमें दूसरी का स्क्वायर है, तो पहले तो स्क्वायर बनता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, इसको हम भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा है? ये वाला, कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो उसको ओपन किया जाए तो वैल्यू को 1 में प्लस में लिखा जाता है और वैल्यू को 1 टाइम माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी इसी के अकॉर्डिंग अब सोल्व किया जाएगा। अब इसमें पहले का स्क्वायर है माइनस दूसरी का स्क्वायर है, तो क्या जाएगा? 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये लीजिए पहले जुमले की तज्जीह होगी। अब दूसरे पे आ जाए, क्या जी? वाई की पावर 3 प्लस 1 इक्वल, अब इसमें पहली का क्यूब है तो दूसरी का क्यूब क्या होगा? यानी 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब 1 ही होता है, इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब यहां में एक फार्मूला पड़ा हुआ है, कौन सा? कि अगर आप बस पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब हो तो जब उसको ओपन किया जाता है तो आपको क्या आता है? a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी एंड देन प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको भी इस फार्मूले अकॉर्डिंग ओपन कीजिएगा। अब यहां पे वैल्यू ए आपके पास वही वाई और वैल्यू बी आपके पास वो क्या वही 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर जहां ए है वहां वाई आ जाएगा, जहां बी है वहां 1 आ जाएगा। तो चलिए ओपन करते हैं, क्या आएगा जी? पहले a प्लस बी यानी वाई प्लस 1, देन a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस a और b। अब a और b यहां पे मल्टीप्लाई हो गए तो y और 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपको y आ जाएगा, देन प्लस, तो b मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये इसकी भी तज्जीह होगी। ओके, अब अगला जुमला जो है आपके पास 1 माइनस वाई माइनस 2y का स्क्वायर इक्वल क्या आएगा? अब ये आपके पास दो तरीके का सवाल आ गई, ठीक है। अब इसके हम तस्दीक करेंगे किस तरह? क्या करते हैं हम, जैसे मिसाल के ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये चेंज है थोड़ी सी, ठीक है। यानी कि इस तरह जो दो तरीके का सवाल था वो आपने इस तरह देखी हुई है, ठीक है। मिसाल के इस तरह, यानी कि आपके पास पहले चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, पहले उसका स्केल आता है, ठीक है। यानी कि पहले वाई की पावर 2 या एक्स की पावर 2 आती थी, फिर एक्स की पावर 1, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो ये भी सेम यही है, बस क्या है कि चेंज है थोड़ी सी, ठीक है। तो उसी तरह सॉल्व होगी। अब कैसे सॉल्व होगी? इसको हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास जो y जो हमारे पास स्क्वायर वाला वैल्यू है, ठीक है, इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट वैल्यू से, तो 1 से मल्टीप्लाई का बस 2 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद काम करें। अब यहां पर जो दरमियानी रकम है, यहां पे साथ देखना है यहाँ पे कौन सी रकम है, आया कि 2 3 ये सब कुछ भी हो सकता है, और जहां पे कुछ ना वहां पे 1 होता है। हमारा काम क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है, हमने उसके दो पेयर ऐसे ले लेते हैं कि जिनको क्या किया जाएगा, जिनको जी माइनस किया जाए या प्लस किया जाए तो आपको बस क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए 1। यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 2 हमारे पास है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यही पे आता है इसका, तो 2 माइनस 1 किया जाएगा आपको 1 आता है, ठीक है जी। पास में आ गई, तो फिर 1 की जगह हम ये लिखेंगे 2 माइनस 1, यानी कि यहां पे ना 1 है, ठीक है। तो यहां ब्रैकेट लगाते हैं, यहां लिखते हैं 2 माइनस 1 और बाहर y और माइनस के 2y का स्क्वायर। ओके, 1 माइनस वाई को मल्टीप्लाई कीजिए 2y,
देखिए ब्रैकेट ओपन हो रही है, ये माइनस प्लस में आ जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 2y का स्क्वायर। ओके डन। अब वापस 4 में आ गए, तो पहले दो में से और अगले दो में से कॉमन नहीं रहेगा, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आता क्योंकि ये 1 है, ये माइनस 2y है, तो जिनमें कोई चीज कॉमन हो में 1 आ जाता है। अब इन दोनों में y है, तो यहाँ पे y, यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ जाएगी कि y बाहर चला गया तो 1 रहेगा, ठीक है, माइनस 2 और y 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा। देन अब ब्रैकेट में देखा जाए तो 1 माइनस 2y, ये 1 माइनस 2y है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं और फिर क्या देगा 1 प्लस y, ठीक है जी। ये फाइनली इसकी वैल्यू होगी। अब हमारा काम क्या है कि एलसीएम मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ भी हमें दो चीजें चाहिए, एक मुश्तरक एक्साइजर भी, एक गैर मुश्तरक एक्साइजर भी, ये दो चीजें हमारे पास होंगी तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एलसीएम आ जाएगा, सॉफ्ट आ जाएगा। तो चलिए फिर आप यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं मुश्तरक और गैर मुश्तरक, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे मुश्तरक एक्साइजर भी, मुश्तरक एक्साइजर भी जी। अब देखते थे मुश्तरक है, अब यहां देखा जाए पहले जो हमारे पास है वो 1 प्लस ये दो हमारे पास, ये तरजीह की, ये तो हमारे पास ये दो जुमले थे, ठीक है, ये दो आ जाए 1 प्लस वाई। अब 1 प्लस वाई यहां पर है तो यहां 1 प्लस वाई ये बिल्कुल है, ये 1 प्लस वाई, ठीक है, इसको इस तरह ये जिस तरह है और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस वाई। ओके जी, नीचे 1 प्लस वाई तीनों सेम आ गए, ये मुश्तरक हो गया। और साथ में 1 माइनस वाई, यहां भी 1 माइनस वाई यहां नहीं है और यहां भी नहीं है। अगर दो में भी हो ना, जैसे मिसाल में 1 माइनस वाई, अगर यहां भी 1 माइनस वाई होता तब भी वो मुश्तरक शुमार किया जाता, ठीक है, दो में भी आपके पास वैल्यू सेम है तब भी वो मुश्तरक है, ठीक है, ये बात याद रखिए। जरूरी नहीं कि 3 में हो, 3 में कब मुश्तरक होते जब आप एक्सएफ फाइंड करते, जब आप आगे से फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास मुश्तरक वैल्यू, अब जो बाकी है वो गैर मुश्तरक है, ठीक है। तो चलिए देते हैं यहां पे गैर मुश्तरक एक्साइजर भी जी। गैर मुश्तरक आपके पास क्या है जी, गैर मुश्तरक में आपके पास क्या है, यहां पे 1 माइनस वाई आ जाएगा, ओके, और यहां पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ओके, और नीचे आपके पास क्या रहेगा 1 माइनस 2 वाले, ये आपके पास आ गए हैं मुश्तरक और गैर मुश्तरक, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड करना है तो यहां पर लिखिए एलसीएम, और एलसीएम फिर आप क्या करते हैं कि मुश्तरक एक्साइजर भी को और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, गैर मुश्तरक एक्साइजर के साथ, जी। आपके पास मुश्तरक क्या थे वो जी 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई, गैर मुश्तरक भी 1 माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 माइनस 2 वाई, ओके जी। तो मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह लिखा जाएगा, ये ये आपके पास क्या है एलसीएम, और यही क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 है वो हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन, जी। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, उसमें आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले इसकी तस्दीक करते हैं, क्या है एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, अब वही फार्मूला आ जाएगा, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, तो वैल्यू को 1 टाइम लिखा जाएगा प्लस में और 1 टाइम लिखा जाएगा माइनस में, ये
देन अगली वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब दो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ मैं पहली का स्केल बनाएंगे, दूसरी का स्केल बनाएंगे। कैसे कि एक्स लिखा, वाई स्केल लगा दिया, और यहाँ मैंने वाई लिखा ब्रैकेट में और वाई स्केल लगा दिया, ठीक, पावर 2 मैंने काउंट कर ली। अब अंदर क्या आएगी, यहाँ पर 4 थी अंदर, फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे वो वैल्यू थी जिसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगी, तो हमारे पास 2 ही है, ये लीजिए। अब सेम ही फार्मूला, पहली का स्केल यहाँ पे आ गया, दूसरी का स्केल आ गया माइनस, तो इसको लिखा जाएगा पहले किसमें जी, प्लस में, ठीक है, और फिर लिखा जाएगा इसको माइनस में। ओके, ठीक है जी। जी अब यहाँ पे एक काम और भी हो सकता है जी। अब यहाँ पे देखिए जाए तो आपको बस अगेन यहाँ पे पहले का स्केल माइनस दूसरी का स्केल है, ये तो प्लस में है, इसका तो आगे फार्मूला नहीं लगेगा, इसका लग जाएगा, तो लगा देते हैं, इसको वैसे का वैसे लिखिए, और इसको अगेन 1 टाइम प्लस में लिख दे, 1 टाइम माइनस में लिख दे, ये पहले का स्केल दूसरी का स्केल है, ठीक है, यानी ए आपके पास यहाँ पे एक्स है, बी आपके पास स्केल वाई, तो वो है ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी एक्स माइनस वाई। ओके, ये इसकी वजह होगी। अब जो हमारे पास अगली वैल्यू है एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6, अब यहाँ भी काम करते हैं, यहाँ हम पावर 3 को काम कर लेते हैं, 2 अंदर लेते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ 3 काम कर लेते हैं, 2 अंदर लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्यूब का फार्मूला है, कौन सा, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ये वाला, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है, तो इस फार्मूले अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे वैल्यू ए आपके पास क्या है वो जी एक्स स्क्वायर है, और वैल्यू बी आपके पास वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं। ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ओके, देन जी ए का स्क्वायर यहाँ पे है, तो वैल्यू क्या आपके पास ये है एक्स स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर, ए की जगह ये वैल्यू और ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो पावर 4 आ जाएगी, माइनस प्लस ए बी भी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ भी बी को 2 है, ठीक है, तो स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है, बी की जगह वाई स्क्वायर जो वैल्यू है, और ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या देगा वाई को 4 आ जाएगी, ठीक है, ये लीजिए। फाइनली अब यहाँ पे इसकी आगे मजीद तस्वीर हो जाएगी, कैसे नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा आपको पहले का स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ भी वैल्यू को 1 टाइम प्लस में लिखा जाएगा और वैल्यू को 1 टाइम माइनस में लिखा जाएगा, ये लीजिए। फाइनली तीनों की हमारी तस्वीर कर ली है। अब हमारा काम है यहाँ से हमने मुश्तरक और गैर मुश्तरक तलाश करें, ठीक है, चलिए इनको करते हैं। जी क्या जी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, क्या जी मुश्तरक, पहले मुश्तरक देखिए एक्स प्लस वाई, यहाँ पे दूसरी आपके पास क्या ये है, ठीक है, एक्स प्लस वाई यहां भी है और यहां भी है, यानी ये सेम आ गया, यहां एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई यहां भी है और यहां भी है, ये भी आपको उस तरह का आ गया, ओके जी। अब बाकी आपके पास क्या रहेगा, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो वो ना तो यहां पर और ना ही यहां पे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बाकी गैर मुश्तरक है, तो यहां लिख देते हैं गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, क्या कि गैर मुश्तरक में पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, और दूसरा क्या आपके पास वो जी ये वैल्यू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस क्या जी वाई की पावर 4, ठीक है। अब इसका अगला काम क्या है कि हमें यहां से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है कि यहां पे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को मल्टीप्लाई करना आपके गैर मुश्तरक के साथ,
जी क्वेश्चन क्या है आपके पास मुझे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन क्या है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई की पावर 4। जी इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप ऐसे लिखा जाएगा इनको, ये देखिए फाइनली हमारे पास यही इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है ठीक हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, इसमें x की पावर 3 है प्लस 1 x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। जी यहाँ पे तीन आपके पास अलजेब्रिक रूल है, तो पहले इसकी तस्दीक करते हैं। x की पावर 3 प्लस 1 ये आपके पास फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला है, पहले का क्यूब और दूसरी का क्यूब, यानी कि आपके पास पहले का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले में मतलब इसको ओपन किया जाएगा, ठीक है। अब जहां ए बी है, ए आपके पास एक्स है, बी आपके पास 1, यानी कि आएगा आपके एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये कीजिएगा ए बी मतलब यानी कि एक्स और 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको एक्स ही आ जाएगा, प्लस बी मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये देखिए इसकी तस्दीक होगी, ठीक है। अब अगले जुमले पे आ जाए, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या आएगा। अब ये जो आपके पास ये जो आपके पास जबरी जुमला है, इसमें यहाँ ना तो कुछ फार्मूला बन रहा है, ठीक है, और ना ही इसकी ये दो तरीके सवाल जिसे हम तरीका है। फिर यहाँ हमें एक काम करना है कि हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। वो किस तरह होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर को हम जमन करेंगे और तफरीक भी करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्टेटमेंट में यहां लिख देते हैं क्या जी, एक्स स्क्वायर को जमा और तफरीक करने से, ठीक है। अब समझाएंगे कि इसमें हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर को हमने जमा भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा जी कि ये प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ओके, प्लस क्या आएगा 1 और माइनस एक्स स्क्वायर। देन जी अब यहां देखा जाए तो ये आपको से कंप्लीट फार्मूला बन गया, यानी कि ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है और सेंटर दरमियान में जो आपको 2 ए भी है, ठीक है। इस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे जी ए का स्क्वायर, ये मतलब ये है, ठीक है, ये आपस ए है, ये आपस बी है, ये बी का स्क्वायर, दरमियान में आपको 2 ए भी आता है, तो 2 फार्मूले का साथ ए वैल्यू बी आपस ये वैल्यू बी आपस ये है, तो मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x के लिए आ जाएगी जो कि यहाँ पे मौजूद है। लिहाजा ये फार्मूला है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, क्या आएगा यानी कि ए और प्लस बी, ये ए ये बी, ठीक है, और यहाँ पे लगानी ब्रैकेट और ऊपर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओके। देन जी अब ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर है, ठीक है, तो अगेन वही फार्मूला कौन सा, ये वाला, वैल्यू 1 टाइम प्लस में और वैल्यू 1 टाइम माइनस में, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको पहले लिख दिया प्लस में, अब लिख दिया माइनस में, ठीक है जी। ये देखिए वैल्यू को हमने यहाँ 1 टाइम प्लस में लिख दिया, 1 टाइम लिख दिया किसमें जी माइनस में, ओके, इसकी भी तस्दीक हो गई है। अब आ जाएगा जुमले पे, अगला जुमला आपके पास क्या है जी, वो जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल क्या आएगा और यहाँ पे स्क्वायर है। अब ये ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसका हम 2 टाइम लिखेंगे, मिसाल तो यहाँ पे स्क्वायर हो ना एक्स स्क्वायर,
तो इसकी तस्दीक की जाए तो एक्स डॉट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां भी सेम ये चीज होगी। अभी ये ऊपर स्क्वायर इसको हम 2 टाइम लिख देते हैं, ये वैल्यू 1 टाइम लिख दी और साथ एक मरतबा और इसको लिख देंगे, ये देखिए 2 टाइम मैंने लिख दी। अब तीनों की तस्दीक होगी, हमारा काम भी यहां से हमें मुश्तरक गैर मुश्तरक तलाश करनी है। तो चलिए मुश्तरक देख लेते हैं। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी जी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी क्या है आपके पास जी, यहां पे x+1 है, ओके, और नीचे तीनों में x+1 मौजूद नहीं है, ठीक है। देन x² माइनस x+1, क्या ये मौजूद है? ये यहां पे मौजूद है, x² भी है, +1 भी है, माइनस सॉरी यहाँ पे x², ठीक है। अब x² भी आएगा, सॉरी यहाँ पे x आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास वैल्यू क्या है, a है, ये आपके पास b है, ये b है जस्ट, नॉट x² b, ओके, ठीक है। यानी कि आपके पास ये आपके पास सेम आ गई, ठीक है, ये आपके पास मुश्तरक आ गई, ये आप लिख देते तरतीब लिख देते क्या, इसको आपके पास x² माइनस x+1, ठीक है, ये आपके पास मुश्तरक आ गई, ओके। और कोई वैल्यू मुश्तरक देखा जाए तो, और ये मुश्तरक है x² प्लस x+1, x² प्लस x+1 दोनों मौजूद है, ठीक है, दोनों मौजूद, इसको हम ये मुश्तरक है। एलसीएम में फिर बता दूं कि दो में अगर वैल्यू जैसी है तो वो मुश्तरक है, ठीक है। एचसीएफ और सिर्फ एचसीएफ में जहां पे हम आधे मालूम करते हैं वहां पे तीनों में लिखा जाता है, ठीक है, इसमें नहीं जी। मुश्तरक आपके पास आ गई, अब गैर मुश्तरक जी, गैर मुश्तरक आपके पास क्या है, गैर आपके पास क्या है, x+1 है क्या, ओके जी। दूसरी वैल्यू आपके पास ये है, और यहां पर हमने मुश्तरक देख ली है, ठीक है, कौन सी वैल्यू बच गई, ठीक है, वो जस्ट बच गई हमारे पास ये वाली, और यहां पर स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए, बाकी तो हमारे पास ये भी सेम थी, ठीक है, और ये भी सेम आ गई, ठीक है, ये मुश्तरक आ गई, ये हमारे पास गैर मुश्तरक है। अब इस काम के लिए हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम के लिए आपको मालूम क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के लिए मुश्तरक और गैर मुश्तरक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी जी। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आपको क्या है, वो आपको ये गैर मुश्तरक आपके पास क्या मल्टीप्लाई में वही आपके पास x+1 और क्या आपके पास जी x² प्लस x+1, ये जी, सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 33 लिख लीजिए, x+1 वैल्यू लिख लिए, ओके। देन जी अब इसको लिख ले पहले, अब ये जो वैल्यू दोनों सेम है, जैसे ये थी 2 टाइम था ना, ठीक है, इस तरह लिखा था, अब ये इस तरह मौजूद है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई क्या होता है, साथ सेम होना, जैसे x मल्टीप्लाई x हो, इसको हम लिख सकते हैं x⁻², सेम यहाँ भी काम होगा, दोनों सेम है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं x² प्लस x+1 होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, एलसीएम, यही केस का रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये देखिए फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में होगा, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर 12। जी क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x³ प्लस y³ है, और क्या है जी x⁴ माइनस y⁴ और x+6 प्लस y+6 है। पहले इसकी तस्दीक करते हैं, ये आपका फार्मूला है a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्या आएगा x प्लस वाई इंटू x² माइनस एक्स वाई और प्लस y², ठीक है।
अगला जब भी जुमला क्या एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, तो यहाँ पे हम काम करते हैं पहले का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे किया। ओके जी, अब यहाँ पे वैल्यू वन टाइम प्लस में वन टाइम, सॉरी वैल्यू का स्केयर है दूसरी का स्केयर, ठीक है, तो वैल्यू को वन टाइम लिखा जाएगा प्लस में और वैल्यू को वन टाइम लिखा जाएगा माइनस में, ठीक है जी। ओके, यहां पर एक और काम हो जाएगा, इसको वैसे का वैसे लिखते हैं, और ये पहले का स्केयर दूसरी का स्केयर है, अगेन इसको वन टाइम प्लस में लिखा जाएगा वन टाइम माइनस में, ठीक है जी। ये देखिए दो जब तर्जी होगी। तीसरा हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 है इक्वल, यहां पे काम किया जाएगा, पावर 3 कॉमन ली जाएगी और 2 अंदर आ जाएगी, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 आएगा। अब ये आपको स्ट्रीम अगेन यही क्यूब का फार्मूला, पहले का क्यूब है दूसरी का क्यूब है, ठीक है, कौन सा फार्मूला है, ठीक है, आप जैसे कि आपको मालूम है कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यूब का और एक ए वाला, पहले का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर, ठीक है। जी ए आपके पास यहाँ पे क्या है, ए आपके पास है एक्स स्क्वायर और बी आपके पास क्या है वाई स्क्वायर है, क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि ए प्लस बी है, ठीक है, ए का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि इसका अगर मैं स्क्वायर लूं तो पावर में यानी 4 आ जाएगी, और देन माइनस ए और बी, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको यही वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो बी का वाई का वो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास वाई का 4 आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी। ओके जी, ये लीजिए फार्मूला हमने ऊपर कर दिया, ठीक है, ये इसकी भी तीनों तर्जीह हो गई, ठीक। अब इसका काम किया कि वही मुश्तरक को गैर मुश्तरक वाला क्या रहेगा, यहाँ पे मुश्तरक और ये आप लिख लेना जायज रखिए, ठीक है। देन जी मुश्तरक क्या क्या थी, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है और दूसरी आपको सही है, ठीक है, दूसरे फैक्टर आपको सी है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, ठीक है, दोनों में सेम है, कॉमन आ गया, मुश्तरक आ गया। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये चीज ना इधर है और ना इधर है, ऐसा ये मुश्तरक नहीं है जी। इसमें देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें और इसमें ये दोनों चीजें मौजूद है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी दोनों में सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये मुश्तरक आ गया जी। बाकी कोई मुश्तरक चीज नहीं की वो गैर मुश्तरक कुछ मान होगी, गैर मुश्तरक की दायरे में वो क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, और ये आपको जो वैल्यू है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 4, ठीक है, ये आपको क्या है, ये गैर मुश्तरक आ गया। अब इसका काम है हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है, आपने एलसीएम में और मल्टीप्लाई करने क्या है जी, मुश्तरक कर जाएगा भी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक एग्जाइजर जी। मुश्तरक आपको क्या जो ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक आपको जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, देन दी एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ओके, तो फाइनली फिर आपको एलसीएम क्या आ जाएगा जी, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो बेतरतीब लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई और उसके बाद एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई को, और फिर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन क्या जाएगा इसको लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई पावर 4 वाई पावर 2, और क्या जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, और यही क्या इसका एलसीएम है, रिक्वायर्ड आंसर। ये एडिशन फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 बना होगा 100, ठीक है, यानी पहले 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हल। अब चलते हैं क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 में आ जाए जी। 13 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 हल
क्या क्वेश्चन है आपके पास? 2x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x² प्लस 9x प्लस 9। जी, सब इसकी तजीब इक्वल क्या देगा? अब यार यहाँ पे आपके पास कई दो दो की सवाल है, ठीक है। आपके पास x स्क्वायर है, यानी x ओवर 2 है पहले, फिर और फिर उसके बाद x है, फिर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसकी तरीके किस तरह होगी कि यहाँ पे जो आपका x स्क्वायर का जो नंबर है, जो वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इस कांस्टेंट से। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपको 6 आएगा। अब इसके आपको दो फैक्टर चाहिए, ठीक है, कि इनको प्लस किया जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस किया जाएगा आपको सी दरमियान वाली जो नंबर वैल्यू है यहाँ चाहिए, ठीक है। तो ये 5 है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 के अगर दो फैक्टर देखे जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएंगे? वो यही आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 2 प्लस 3 किया जाएगा आपको कितना जाए? 5 आ जाए, ठीक है। ये देखिए ये दो नंबर है, ठीक है। तो 5 जगह इनको लिखा जाएगा। अब यहां पे आपने काम करना है, कैपिटल वैल्यू पहले थे, स्मॉल बाद में, बाय एक्स 5 जगह आपके पास ये दो वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ से दो फैक्टर तलाश कर लेते हैं, जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 है और उनको प्लस करने पे या माइनस करने पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हो तो वो नंबर आना चाहिए दरमियान वाला। तो इनसे वो आ रहा है, ठीक है। और फिर 5 जगह ये लिखा हमने बाय एक्स और प्लस किया जाए प्लस 3 2x² प्लस ब्रैकेट ओपन की जाएगी, x को अंदर मल्टीप्लाई 3x प्लस 2x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी? वो आ जाएगा जी x, और अंदर आपको क्या आ जाएगा जी 2, x2 टाइम तो 1 टाइम बाहर चलेगा, 1 टाइम अंदर आएगा, प्लस 3 रह जाएगा, x बाहर चला गया, इन दोनों कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा, क्या आएगा 2x प्लस 3 ब्रैकेट में, 2x प्लस 3 सेम है तो कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फिर जी x प्लस 1 आ जाएगा। ये इसकी तस्दीक होगी, ठीक है। अब जो आपको अगली वैल्यू है x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल क्या आएगा? अब ये आपके पास एक फार्मूला है, यानी कि इसमें आपका पहले का स्केयर है, ये दूसरी का स्केयर है, दरमियान में 2 है, ठीक है, इस तरह। यानी अगर मैं इस तरह लिख लूँ फार्मूला शेप में, पहले का स्केयर और प्लस ये दूसरी का स्केयर, ठीक है, जो फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला, एक का a प्लस b हो और उसके इसको ओपन किया जाए तो एक का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ भी सेम एक चीज बन गई, एक का पहले का स्केयर भी दूसरी का स्केयर भी, तो दरमियान में 2ab आता है, यानी कि प्लस 2a आपके पास ये x और b आपके पास 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको सेम चीज आ जाएगी, इसमें ये आपको कंप्लीट फार्मूला है। इसको क्लोज करेंगे, क्लोज किस तरह करेंगे? a लिखा जाएगा, ये a है ये b है, प्लस b लिख दिया, ऊपर स्केयर लिखा देंगे, ठीक है, क्लोज हो जाएगा फार्मूला। ये इसकी भी होगी। देन अगला आपका स्केयर जुमला जो है 2x² प्लस 9x प्लस 9 है जी। अब ये सेम आपको दो का सवाल है, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया आपको कितना आएगा? 18 आ जाएगा। अब इसके दो फैक्टर हमें तलाश करनी है, ठीक है, तो वो किस तरह तलाश करेंगे? देखिए आप ये काम करना है कि जी यहाँ पे एक पहला फैक्टर इसका ही बनाना है, यानी कि ये लिख लो 18 और 1 आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इससे अगला काम आपका क्या है? ठीक है, आपको यहाँ पे 9 चाहिए, ठीक है, 9 चाहिए आपको, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि ये जो नंबर होगा इसको आपने छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है, यानी कि पहले 2 पे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, 2 पे डिवाइड किया आपको कितना है 9, और जिस नंबर से इसको डिवाइड किया जाएगा साथ वाले को उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या है? वो चाहिए कि 9 चाहिए। तो जो भी आपके पास दो फैक्टर आते हैं, ठीक है, दो नंबर आते हैं, उनको आपने देख लेना प्लस माइनस करके, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस प्लस करके नंबर आएगा। तो अब ये पास 9 है, ये 2 है, तो 9 में से 9 प्लस 2 करके लिया बनाता है, माइनस करे तो 7 आता है, वो नंबर लिया जी। अब 9 है, इसको आगे डिवाइड करते हैं, 3 पे हो जाएगा, 3 3 9, और इसको 3 पे मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 प्लस 6 किया जाए तो आपको 9 आता है, और 3 मल्टीप्लाई 6 किया जाए तो आपको 18 आ गया, दोनों शर्तें आपको पूरी होगी, यानी कि फिर फाइनली यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? 9 मिलेगा, 6 प्लस 3 आ जाएगा, ये दो नंबर है, इनको प्लस किया जाएगा, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू और पहले छोटी बात लिखनी है आपने जी। बाहर आपके पास x से हुआ जाएगा और प्लस 9 आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 9 जी। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2 7x, ओके। तो ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी? देखिए 2 बाहर चला गया, x स्टूडेंट था, 1 बाहर चला गया, 1 अंदर आ जाएगा। अब 2 किससे मल्टीप्लाई किया? 6 आएगा, वो 3 है, x बाहर चला गया, इन दोनों काम कितना आएगा? 3 अंदर क्या आएगा? 3 बाहर चला गया, x रह गया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 9 आएगा, वही 3 है,
ठीक हो गया जी। देन जी एक्स प्लस 3 सेम है दोनों में, काम कर लेते हैं, जैसे यहां भी और साथ फिर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, ये इसकी भी तस्वीर होती है, तस्वीर होगी। अब हमारा काम क्या है, यहां से हमने मुश्तरक और गैर मुश्तरक तलाश कर रही है। जी मुश्तरक और गैर मुश्तरक, मुश्तरक अज्जाए ज़रूरी, जी मुश्तरक देख लेते हैं। पहले फैक्टर आपको सी 2x प्लस 3y और x प्लस वाई। जी अब पहले देखा जाए यहाँ पे जी 2x प्लस 3y, तो ना तो वो यहाँ पे है और यहाँ पे मौजूद है, तो सेम आ गया, दो भी सेम आ गया, मुश्तरक आ गया जी। साथ में ये x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई मौजूद है, ठीक। अब यहाँ ये ऊपर 2 है, तो इसको ये 2 टर्म है, इसको यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्टेप कर लेते हैं, x प्लस 1, इसको 2 टर्म लिख देते हैं, ठीक है जी। x प्लस 1 और लिहाजा यहाँ पे x प्लस 1 नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 में आ गया, तो ये भी आपको मुश्तरक है। गैर मुश्तरक क्या आएगी, गैर मुश्तरक डाइजर भी क्या आएगी, क्या बच गया पास, ये तो मुश्तरक में आ गई, और यहां से एक मुश्तरक में आ गया था, एक बच गया, तो गैर मुश्तरक में आ गया। यहां पे 2x प्लस 3 मुश्तरक में चला गया और x प्लस 3 गैर मुश्तरक में आ गया। तो फाइनली फिर हम यहां पे ऐसे निकाल लेते हैं, क्या ये मुश्तरक, आगे आपने लिख लेना जायजा भी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक, ठीक है। और यहाँ पे आगे आपने ये जो 2 लाइनें लगाई, इसका मतलब है कि आपने यहाँ खुद लिख लेना, ठीक है, जगह काम यहाँ पे, इसलिए आप पे छोड़ा जी। तो मुश्तरक क्या है आपके पास, मुश्तरक में क्या आपको इसका 2x प्लस 3 x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। जी अभी यहां पर देखा जाए तो क्या जी, पहली बेतरतीब रिलेट टू x प्लस 3 और x प्लस 1 दोनों सेम है, तो होल स्केयर कर लेते हैं इनका, जैसे यहां पे था ये ठीक है, 2 टाइम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है x प्लस 1 होल स्केयर। ओके जी, यहां बाकी क्या रहेगा आपको x प्लस 3 रहेगा, और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा जो 30 था वो हो गया सॉल्व, ठीक। जी क्या है आपको पास x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर, x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x है, ये आपका क्वेश्चन है। पहले इसकी जैसे करते हैं, यहां से काम करते हैं, कम पावर आपको कितनी मिली, x स्क्वायर, ठीक है, तीनों में x मिलता है, x स्क्वायर काम कर लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा, x 4 टाइम है, 2 टाइम बाहर चला गया, 2 टाइम अंदर आ जाएगा, प्लस जी x 3 टाइम था, 2 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा, माइनस जी 6 और 2 टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है वो बाहर चला गया, देन जी x स्क्वायर। अब ये बस 2 दिन का सवाल था कि इसकी तस्दीक की जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 6 आ जाएगा। 2 नंबर आपको यहाँ पे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई किया जो 6 आए और माइनस करने पे 1 होना चाहिए, तो वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 6 है, चलिए 3 मल्टीप्लाई 2 किया 6 और 3 माइनस 2 किया तो 1 आ जाएगा। तो चलिए यहां लिखते हैं क्या है x स्क्वायर और प्लस, अब यहां 1 की जगह 3 माइनस 2 आ जाएगा, बाय x माइनस 6, ओके। अब यहां पे काम करते हैं क्या जी, x को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या जाएगा x की पावर 3 और प्लस क्या आएगा जी, x को मल्टीप्लाई किया 3x
माइनस 2x माइनस 6। ओके जी, देन जी अब इसका काम क्या है, अब सॉरी यहां पे चेंज किया हुआ हमारे पास, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, वो आ जाएगा x, अंदर क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। x 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम रह गया, प्लस x 1 टाइम तो बाहर चला गया, 3 रह गया, माइनस 2 और 2 कॉमन आया तो फिर अंदर क्या रहेगा, 2 बाहर चला गया, x रह गया, बाहर माइनस आएगा, माइनस प्लस में आएगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आएगा, वो 3 है, ठीक है जी। देन जब इससे काम क्या है, x स्क्वायर, ओके। अब x प्लस 1 और x प्लस 3 सेम है, इसको कॉमन कर लेते हैं, और फिर साथ क्या आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ एक काम और कर लें, ये x 2 टाइम है, इसको भी 2 टाइम लेते हैं, यानी कि x डॉट x लिख देते हैं, ठीक है, ओके जी। ये नहीं फाइनली इसकी तो 0 होगी, ठीक है। अब अगले नंबर पे आ जाइए, अगले मेरे पास ये है क्या जी, आपके पास जी x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर जी इक्वल क्या है, अब यहाँ भी दोनों में x मौजूद है, ठीक है, तो कम पावर x स्क्वायर है, यहाँ से x स्क्वायर काउंट कर लेते पहले, और अंदर क्या रहेगा, x 4 टाइम था, 2 टाइम बाहर चलेगा, 2 टाइम अंदर आ जाएगा, माइनस 9 रह गया। अब इसे का काम क्या जी, पहले का स्क्वायर यहाँ मौजूद है, दो रंग में ना, पहले का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बनता है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 3 पावर 2, ठीक हो गया। अब ये आ गया पहले का स्क्वायर, ये दूसरे का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे फार्मूला है कौन सा, वैल्यू 1 टाइम लिखा जाएगा इसमें प्लस में, यानी x प्लस 3 तो 1 टाइम माइनस में, x माइनस 3, ठीक है जी। वैल्यू को 1 टाइम प्लस में लिख दिया, 1 टाइम माइनस में लिख दिया, ओके। और यहाँ भी अगेन x स्क्वायर है, तो इसको भी x डॉट x में लिख दिया, ठीक है। देन जी अगली वैल्यू आपको स्केलिंग हो रही है, आपके पास x पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल। देन जी अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखा जाए तो स्टूडेंट इसमें तीनों में x मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि यहाँ से x की पावर का मजीद 1 है, तो इसको काउंट कर लिया मैंने, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे 3 टाइम का बाहर चलेगा, एक टाइम 1 टाइम बाहर चलेगा, 2 टाइम अंदर आएगा, यहाँ x प्लस यानी x के प्लस x आ जाएगा, 2 टाइम का 1 टाइम बाहर चला गया, माइनस 6, ओके जी। अब आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास एक चीज बन गई है, सेम टू मच, ठीक है। तो जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है इसी को यहाँ पे देते हैं, क्या आएगा आपके पास x और x स्क्वायर प्लस के लिए आपके पास सेम ही चीज लिखी जाएगी, 3 माइनस 2 x माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 x, इन दोनों में कॉमन x आ गया, x प्लस 3 अंदर आ गया, माइनस 2 अंदर आ गया, x प्लस 3, x कॉमन आ गया, x प्लस 3 और x माइनस 2, जो चीज यहाँ पे थी वो चीज वहां पे आ गई, ठीक है जी। ये लीजिए तीनों की हमने तस्दीक कर ली। अब हम यहाँ पे मुश्तरक और गैर मुश्तरक दे देते हैं, मुश्तरक आगे आप लिख रहे हैं जब भी मुश्तरक क्या आपके पास जी, सुनो मुश्तरक आ जाइए, सबसे पहले x इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, ओके जी। देन जी यहाँ पे एक और x है, लेकिन दूसरा x यहाँ पे नहीं ना ही यहाँ पे, ओके, लिहाजा ये गैर मुश्तरक में चला जाएगा, ठीक है, वो भी यहाँ पे साथ ही दे दें गैर मुश्तरक, आगे लिखे भी वो भी x आ गए, ओके। देन जी x प्लस 3 है, x प्लस 3 यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है, ये आपस मुश्तरक आ गया, ओके। देन क्या आपके पास x माइनस 2 x माइनस 2 यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है, तो ये मुश्तरक में आ गया, ओके। फिर गैर मुश्तरक आपके पास क्या रहेगा, गैर मुश्तरक आपके पास रहेगा कि x रहेगा था वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये भी मुश्तरक में चला गया, ये भी मुश्तरक में चला गया, x प्लस 3 मुश्तरक चला गया, x माइनस 3 रह गया, वो गैर मुश्तरक में आ गया, ठीक है जी। तो अब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, मुश्तरक अज्जाइजा भी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक अज्जाइजा भी आगे आपने लिख देना, ठीक है जी। तो मुश्तरक आपके पास कैश में वो जी आपके पास थी x इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 2 और मल्टीप्लाई
गैर से कह दिया एक्स इंटू कह दिया एक्स माइनस 3 जी। हाँ अब देखा जाए ये भी एक्स है ये भी एक्स है तो स्क्वायर कर लेते हैं और बाकी तीनों डिफरेंट है तो तीनों को इस तरह लिख देते हैं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है जी ये रहा स्टूडेंट जी। फाइनली क्वेश्चन नंबर 14 का भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये ले इसका भी हमने ऐसे फाइंड कर लिया। ठीक है ये ले जी। अब करते हैं जी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। जी लास्ट क्वेश्चन आपको क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जी सबसे पहले इसकी तस्दीक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई प्लस 4 एक्स प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल। अब ये आपको एक फार्मूला है। ठीक है तो ये आपस ए का स्क्वायर है ये आपस बी का स्क्वायर है और मैंने 2ab। ठीक है तो यहाँ पे फार्मूला बना भी लेते हैं। ठीक है फार्मूला शेप ए का स्क्वायर में लिख दिया यहाँ पे लिख दूंगा मैं बी का स्क्वायर। ठीक है 4 है तो 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है तो 2 आ जाएगा और y आ जाएगा और स्क्वायर काम हो गया। दरमियाना को मालूम है 2ab आता है ये 2 फार्मूले का ए आपके पास ये x है और बी आपके पास ये 2 है प्लस आप देख सकते हैं अगर इसको ओपन किया जाए तो आपको अगेन ही मिल जाती है एल का स्क्वायर आ जाएगा 2 पर 4 हो जाएगा साथ एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और साथ वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ओके तो ये हमारा फार्मूला इसको क्लोज कर लेते हैं ये ए ये बी मैंने लिखा ए प्लस बी लिखा और ब्रैकेट लगाई और ऊपर स्क्वायर लगा दिया फार्मूला क्लोज हो गया। ओके अब ऊपर स्क्वायर इसका मतलब ये 2 टाइम्स इसको 2 टाइम्स देते हैं। ठीक है जी ये इसकी तस्दीक होगी। अब अगले नंबर की बारी अगला जब हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला नहीं है लिहाजा इसकी यहाँ तस्दीक की जाएगी। इस तरह दो को सवाल करते हैं। ठीक है यहाँ 1 में तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको 2 आ जाएगा। ओके चाहिए आपको क्या यहाँ पे 3 तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही आता है और 2 प्लस 1 3 आ जाएगा यानी कि यही आपके पास 2 पेयर आ जाएंगे। ठीक है यानी कि 3 की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 1 2 प्लस 1 एक्स वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा जी 2x वाई एक्स को 1 से किया तो एक्स वाई को 1 से किया तो एक्स वाई आएगा प्लस 2 वाई स्क्वायर। ओके अब ये आपको स्क्वायर वैल्यू होगा। ठीक है तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी आपको x अंदर क्या आएगा x 2 टाइम था 1 टाइम बाहर 1 टाइम अंदर आएगा प्लस 2 रह गया x बाहर चला गया y रह गया इन दोनों में कॉमन y आ जाएगा y चला गया x रह गया प्लस 2 रह गया और y 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर तो 1 टाइम अंदर आ जाएगा जी। ब्रैकेट में x प्लस 2y सेम है काउंट कर लेते हैं और साथ क्या रहेगा फिर x प्लस y आएगा। ओके ये नहीं इसकी तस्दीक होगी। अब जी अगला नंबर क्या जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये अगर जब भी दूंगा जी ये आपके पास क्या दिया उससे फार्मूला है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर देना है 2ab है तो क्लोज कर लेते हैं क्या आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है तो इसको भी 2 टाइम लिख देते हैं यानी x प्लस वाई और x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है जी ये रही फाइनली तीनों की तस्दीक होगी। अब हमारा आखिरी काम क्या है कि यहाँ पे हमने मुश्किल और गैर मुश्किल तलाश कर लिया। जी मुश्किल आपके पास क्या है मुश्किल आपके पास क्या है जी देखा जाए तीनों में तो यहाँ पे x प्लस 2 आया है यहाँ भी है यहाँ पे नहीं लेकिन दोनों में है तो सेम है मुश्किल है। ओके जी एक तो यहाँ दूसरा यहाँ अगेन x प्लस 2 लिखा हुआ x प्लस 2 आया ऐसा वो मौजूद नहीं है ये गैर मुश्किल में चला गया ये भी साथ लिख लेते गैर मुश्किल आगे लिख लेना आपने ठीक है जी। देन जी ये तो हो गए यहाँ भी x प्लस
वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई मौजूद है, यानी कि ये तो हमारे पास आ गया मुश्तरक में। जी सॉरी, यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख दी, यहाँ पे एक्स प्लस 2y मुश्तरक था, एक्स प्लस 2y, ठीक है, ये मुश्तरक था। और देखिए हमारा एक्स प्लस वाई मुश्तरक आ गया, तो यहाँ पे गैर मुश्तरक ये आया था, ठीक है जी। ये देखिए फिर से देख रहे हैं मुश्तरक क्या है हमारे पास इसमें, एक्स प्लस 2y मुश्तरक, और ये एक्स प्लस 2y बच गया, ये गैर मुश्तरक में चला गया जी। ओके जी, बाकी यहाँ पे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये मुश्तरक चला गया और एक गैर मुश्तरक में चला गया, जो बच गया वो गैर मुश्तरक में आ गया, ठीक है जी। अब इससे बाद हम एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए आपको मालूम है आपने क्या करना है जी, मुश्तरक अजाइदर भी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक अजाइदर, ठीक है। ये दो लाने का मतलब है कि आपने खुद आगे लिख लेना, ठीक है, यहाँ जगह कम है इसलिए आप छोड़ो जी। तो जी मुश्तरक क्या जी, वो जी आपको एक्स प्लस 2y है, और मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक क्या जी, एक्स प्लस 2y और एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये एक्स प्लस 2y, ये एक्स प्लस 2y, तो मल्टीप्लाई हो गया, दोनों सेम है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, साथ एक्स प्लस वाई इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है फाइनली, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये रिड्यूस फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा हो गया जी कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 के कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं जी सॉल्व, ठीक है। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज, तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।